अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नाइन्थ क्लास का सिलेबस जो है इसका इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। तो नाइन्थ की इंग्लिश जो है ये टोटल 75 मार्क्स की है, ठीक है। 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव 56 मार्क्स की है। अब हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी और कितने मार्क्स की होगी। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब 5 मार्क्स की है, ब्लू कलर में है। आपका ये जो ब्लू कलर वाला पोर्शन है ये आपकी ग्रामर और कंपोजिशन की जो बुक है इसमें से ये ब्लू कलर वाला जो पोर्शन है इसमें से आएगा। और बाकी जो ब्लैक कलर वाला पोर्शन है ये आपकी जो बुक है इंग्लिश की 9th टेक्स्ट बुक है, ये वहाँ से लिया जाएगा जी। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी ऑब्जेक्टिव का पहला ऑप्शन होगा, 5 मार्क्स का होगा, ग्रामर और कंपोजिशन की बुक में से होगा। 128 सेंटेंसेस हैं उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, उन्हीं में से 5 ऑप्शन आएंगे, MCQs होंगे और वो आपने 5 ऑप्शन करने हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का बी पोर्शन है, वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स। आपकी जो टेक्स्ट बुक है 9वीं की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें 12 चैप्टर्स हैं। उन 12 चैप्टर्स में से आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक लफ्ज़ होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक के स्पेलिंग सही होंगे, उसको आपने टिक करना है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में से होगा। फिर उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है आपकी टेक्स्ट बुक में से। आपकी टेक्स्ट बुक में 12 यूनिट्स हैं। हर यूनिट की एक्सरसाइज में सबसे पहले ग्लॉसरी है, हर यूनिट की ग्लॉसरी में वर्ड्स हैं और उनके सिनोनिम्स दिए गए हैं, वो आपने याद करने हैं। और फिर एक्सरसाइज में कुछ एक्सरसाइजेज भी दी गई हैं जिनमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। इसी तरह 3 रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ में भी ये एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में से 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, मीनिंग्स होंगे वर्ड्स के, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, ये MCQs होंगे। फिर एक और ऑब्जेक्टिव का डी ऑप्शन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में से लिया जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक के हर यूनिट में कुछ ग्रामर की एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं। तो वो जो ग्रामर की एक्टिविटीज़ हैं उनमें से 5 MCQs दिए जाएंगे। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव का 5 + 4 + 5 + 5 ये टोटल 19 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव हो गई। उसके बाद अब हम आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। 56 मार्क्स हैं, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 5 का जवाब देना है, 10 मार्क्स। ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके जो यूनिट्स हैं उनकी टेक्स्ट में भी सवाल दिए गए हैं और फिर एक्सरसाइज में भी सवाल दिए गए हैं। तो इनमें से आपको 8 सवाल दिए जाएंगे, 5 का जवाब देना है 10 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेशन। आपकी जो 9th की टेक्स्ट बुक है इसके 12 चैप्टर हैं। 2 पोएम्स को अगर निकाल दें तो 10 प्रोज के जो चैप्टर हैं उनमें से आपको 3 पैराग्राफ्स दिए जाएंगे। 2 का आपने ट्रांसलेट करना है उर्दू में। 4 मार्क्स का एक है तो ये 8 मार्क्स के 2 हैं। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में 2 पोएम्स हैं। वो 2 पोएम्स जो हैं या तो उनकी समरी तैयार कर लें 5 मार्क्स की, या फिर ये है कि एक पोएम की समरी दी जाएगी और एक पोएम में से कुछ लाइंस दी जाएंगी और आपने उनको पैराफ्रेज करना है, उनका रेफरेंस बताना है कि ये लाइंस किस पोएम की हैं, इसका पोएट कौन है, फिर उसका थीम लिखना है और फिर जो लाइंस दी गई हैं उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देनी है। तो ये स्टैंजा हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज में तकरीबन हर यूनिट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये अक्सर सवाल उसमें से आता है। तो ये जो ब्लैक पोर्शन है ये आपकी टेक्स्ट बुक में से लिया जाएगा। अच्छा, फिर आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है उसमें से ये पोर्शन लिया जाएगा। लेटर है,
लेटर लिखें या स्टोरी लिखें या डायलॉग लिखें। अब लेटर 15 है, आपकी ग्रामर की बुक में 15 लेटर्स हैं, 22 स्टोरीज़ हैं और 5 डायलॉग्स हैं। तो लेटर्स जो हैं ये ज़्यादातर बच्चे तैयार करते हैं, ये 8 नंबर का आपका एक सवाल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्रीहेंशन का। ये एक पैराग्राफ होता है, इसको पढ़ें, फिर नीचे 5 या 6 सवाल दिए गए होते हैं, उन सवालों के जवाब आपने उसी पैरे में से ढूंढने हैं। ये आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में से सवाल आता है, ठीक है। ये 25 पैराग्राफ्स हैं, तो इनमें से एक पैरा दिया जाएगा और उसके 5 सवाल होंगे, उनके जवाब देने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस। आपकी ये जो ग्रामर और कंपोजिशन की बुक है, ये तकरीबन आधी से थोड़ी सी कम जो है, ये टेंसेस की प्रैक्टिस पर मुश्तमिल है। और जितनी टेंसेस की प्रैक्टिस इस बुक में कराई गई है, मेरी नज़र से और ऐसी कोई बुक नहीं गुजरी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, इससे आप टेंसेस आसानी से सीख सकते हैं। तो उसमें तकरीबन 1855 सेंटेंसेस हैं, उनमें से आपको 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे उर्दू में और आपने उनमें से 5 की इंग्लिश बनानी है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वॉइस का। आपकी ग्रामर और कंपोजिशन की जो बुक है, इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंसेस हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है और फिर पैसिव वॉइस हैं उनको एक्टिव में चेंज करना है। अगर आपको एक्टिव दिया जाए तो पैसिव में चेंज कर दे, पैसिव है तो उसको एक्टिव में चेंज कर दे, दोनों तरह से दिए जा सकते हैं। ये 33 सेंटेंसेस हैं, तो इनमें से 5 दिए जाएंगे और 5 ही करने होंगे। तो ये आपका एक मैंने दिखाया है आपको कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। ये ब्लैक कलर के जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक में से होंगे और ये जो ब्लू कलर के क्वेश्चंस हैं ये आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक्स में से होंगे। अब हम इंशाल्लाह इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और विद इन 3 मंथ इंशाल्लाह हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आप 75 मार्क्स में से 75 मार्क्स ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।